दोस्तों हीरो ने अभी रिसेंटली अपनी सुपर स्प्लेंडर का एक्सटेक वेरिएंट लॉन्च किया है और इसके आपके दो वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। इस मोटरसाइकिल को ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक दोनों के ही साथ लॉन्च किए गए और इसका जो ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट है उसकी दिल्ली एक्स शोरूम की मतलब 83,000 रुपये के आसपास रखी गई है। और वहीं पर अगर आप इस मोटरसाइकिल को डिस्क ब्रेक के साथ लेते हैं तो फिर इस मोटरसाइकिल की कीमत 87,000 रुपये के आसपास होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे यही बात करने वाला हूँ कि अगर आप ये सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक को खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर हीरो वाले इस मोटरसाइकिल में आपको क्या कुछ ऑफर करके दे रहे हैं, क्या क्या इसमें नए फीचर्स दिए गए हैं और चलाने वगैरह के मामले में ये मोटरसाइकिल कैसी है, कैसा ये परफॉर्म करती है, कितनी कंफर्टेबल ये मोटरसाइकिल आपके लिए होगी और क्यों आज के टाइम में आपको ये सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक खरीदनी चाहिए और क्यों आपको इग्नोर करनी चाहिए, ये सारी की सारी बातें आज की वीडियो में आपसे करने वाला हूँ। और सबसे पहले इसके डिज़ाइन और लुक्स के मामले में ही बात की जाए कि भैया अब इसमें क्या क्या चेंजेस आपको करके दिए गए। तो दोस्तों अगर आप ये इसका फ्रंट वाइजर देखते हैं तो यहाँ पर जिसकी विंडशील्ड है इसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया गया है और इसका जो पूरा का पूरा हेडलैम्प का सेटअप है या फिर जिसका वाइजर है ये आपको थोड़ा रीडिज़ाइन और थोड़ा सा ज़्यादा और शार्प करके दिया गया है। इसके अलावा अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको टेक्निकली कोई भी ऐसे चेंजेस नजर नहीं आएंगे। इसका जो फ्यूल टैंक है वो आपको मेटल का दिया जाता है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको दिया जाता है। इस पर जो आपकी ये सुपर स्प्लेंडर की जो बैजिंग वगैरह होगी ये आपको 3D वाली दी जाती है। लेकिन अगर आप इसके ग्राफिक्स के पैटर्न्स को देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर एक्सटेक वेरिएंट है इसके जो ग्राफिक्स है ये थोड़े आपको नए दिखाई देंगे। वहीं पर अगर आप इसके और नीचे के पैनल्स वगैरह देखते हैं तो ये सारे के सारे आपको प्लास्टिक के दे रखे और इनकी बिल्ड क्वालिटी के मामले में देखिए वैसे तो मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत कमियां निकाल सकता हूँ, लेकिन जिस सेगमेंट की और जिस प्राइस पॉइंट पर ये मोटरसाइकिल आती है उसके हिसाब से इसकी जो ये पीछे तक की जितने भी पैनल्स वगैरह है इनके मामले में मैं ठीक ठीक ही कहूँगा, यहाँ पर मैं कोई ज़्यादा शिकायत नहीं करता। तो लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखते हैं तो फिर आपको थोड़े बहुत इनकन्सिस्टेंस पैनल गैप्स इसमें आपको नजर आ जाते हैं। बाकी अगर आप ओवरऑल फिनिशिंग के मामले में बात करते हैं तो फिर उस मामले में मुझे कोई भी ऐसी शिकायत नहीं लग रही है और बाकी डिजाइन और लुक्स के मामले में मुझे कोई भी ऐसा बड़ा टेक्निकल फर्क नजर नहीं आ रहा है। और जो फर्क यहाँ पर है वो आपके थोड़े बहुत ग्राफिक्स का और कलर ऑप्शंस के मामले में ये जो पर्टिकुलर सुपर स्प्लेंडर का एक्सटेक वेरिएंट है इसमें आपके 3 कलर आते हैं। एक तो आपका ये ग्रे वाला हो गया, इसके बाद थोड़ा ग्लोसी सा रेड आता है और तीसरा इसमें ग्लोसी ब्लैक। ये 3 कलर ऑप्शंस आपको ये सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक के साथ ऑफर किए गए हैं। और जैसे कि ये सुपर स्प्लेंडर का एक्सटेक वेरिएंट है और अब तक आपने ये हीरो के जितने भी एक्सटेक वेरिएंट है उन सब में होता है क्या है कि आपको एलईडी हेडलैम्प और कुछ डीआरएल्स वगैरह दे दी जाते हैं। तो दोस्तों लाइट्स के मामले में अब इसमें भी आपको एलईडी हेडलैम्प वाला सेटअप दे दिया गया। अगर आप इग्निशन ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपके काफी बड़े से डीआरएल्स ग्लो कर जाते हैं और वहीं पर अगर अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर देते हैं तो फिर इसमें ऊपर लो बीम वाली लाइट ग्लो कर जाती है और वहीं पर अगर आप पास देते हैं तो दोस्तों फिर इसकी लो बीम और हाई बीम ये दोनों एक साथ ग्लो करती हैं। और टर्न इंडिकेटर्स के मामले में इस मोटरसाइकिल में भी बाकी आपकी जो इस सेगमेंट की और मोटरसाइकिल्स आती है उन्हीं की तरह ही जो हेलोजन बल्ब वाले आपके टर्निंग इंडिकेटर्स होते हैं वही दिए जाते हैं। और जो इसका ये रियर लैंप है यहाँ पर इसमें आपको एलईडी सेटअप नहीं दिया गया। रियर लैंप के मामले में एक्सटेक वेरिएंट में भी आपको हेलोजन बल्ब वाली ही लाइट दी जाती है। और व्हील, सस्पेंशन, टायर्स और ब्रेक्स के मामले में कोई भी ऐसा चेंज नहीं किया गया। जैसे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें आपके पहले आ रहे थे एक्सटेक में भी आपको ऐसे ही दिए गए। और टायर सेक्शन के मामले में भी 80/100 सेक्शन का 18 इंच का टायर ही आपको ये सुपर स्प्लेंडर में पहले दिया जा रहा था और अभी भी यही दिया जा रहा है। और ब्रेक्स के मामले में आपके पास ऑप्शन है कि आप इस मोटरसाइकिल को ड्रम ब्रेक या फिर डिस्क ब्रेक के साथ खरीद सकते हैं। और रियर के मामले में इसमें आपको ड्रम ब्रेक का ही ऑप्शन दिया जाता है और जो रियर के सस्पेंशन है ये आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल दिया जाता है। वहीं पर दोस्तों अगर आप इसके रियर टायर के मामले में बात करें तो दोस्तों इसके रियर में आपको 90/90 सेक्शन का 18 इंच का टायर दिया जाता है और इसका फ्रंट और रियर दोनों ही आपको ट्यूबलेस टायर्स दिए जाते हैं। फीचर्स और कंट्रोल्स के मामले में जो कट ऑफ साइड स्टैंड होता है वो तो पहले से दिया ही जा रहा है और जो आपके स्टीयरिंग कंट्रोल्स है यहाँ पर आपको सारे के सारे बेसिक कंट्रोल्स दे रखे। लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वहां पर अब हीरो वालों ने थोड़ी सी कंजूसी कर ली है और ये बात मैंने एक्सटेक के साथ भी नोटिस किया। इससे पहले जब इनका मैंने जो ब्लैक एसेंट वाला वेरिएंट है उसको रिव्यू किया था वहां पर भी ये चीज मैंने नोटिस की थी। और राइट हैंडल के मामले में भी ऐसे ही है जो कि आपके कंट्रोल्स पहले से ही आते थे, जैसे कि आईटीएस वाला स्विच हो गया और जो आपका इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाला बटन हो गया यही आपको अभी भी दिए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि ये एक्सटेक वेरिएंट है तो अगर आप इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो ये पूरा का पूरा नया है सुपर स्प्लेंडर के लिए, क्योंकि अब ये सुपर स्प्लेंडर के एक्सटेक वेरिएंट में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है जहां पर आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा सा आपका स्पीडोमीटर हो गया, उसके नीचे आपका मेन ओडोमीटर आ रहा है। वहीं पर अगर आप ये मोड वाला बटन दबाते हैं तो दोस्तों आपकी ट्रिप ए हो गई, ट्रिप बी हो गई और उसके बाद आपका फिर से मेन ओडोमीटर आ गया और उसके बराबर में डिजिटल फ्यूल गेज हो गया। और नीचे अगर आप देखेंगे तो अब इसमें आपको एवरेज फ्यूल कंजप्शन जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं और अब ये मोटरसाइकिल आपको माइलेज भी आपकी डिस्प्ले में ही शो करती रहेगी। उसके अलावा दोस्तों इसमें आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं जिनके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है और उस वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं कि कैसे ये सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है और कनेक्ट होने के बाद इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के आसपास मैंने एक और चीज में नोटिस किया कि अब इसमें आपको यूएसबी चार्जिंग
चार्जिंग जैसे फीचर्स भी दे दिए गए हैं। और सीट स्पेस कंफर्ट के मामले में ये जो सुपर स्प्लेंडर या फिर सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक में आपको सीट दी जाती है, ये आपके लिए काफी ज्यादा स्पेशियस होती है, काफी ब्रॉड ये सीट दी जाती है। और लेंथ के मामले में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है। अगर आप कंफर्ट के हिसाब से इस मोटरसाइकिल को देखते हैं तो दोस्तों इसकी सीट पर भी प्रॉपर स्पेस है और इसकी जो सस्पेंशन है वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और कंफर्ट के मामले में इस मोटरसाइकिल का जो सिटिंग पोस्चर होता है वो भी काफी अच्छा आता है। आप थोड़ा अपराइट होकर के ही बैठते हैं और इस मोटरसाइकिल का सिटिंग पोस्चर ऐसा है कि अगर आपकी हाइट कम भी है तब भी आप इस मोटरसाइकिल को आराम से चला लेंगे। और अगर आपकी हाइट थोड़ी ज्यादा भी है, जैसे कि मेरी हाइट 6 फीट के आसपास है, तो तब भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं थोड़ी छोटी मोटरसाइकिल पर बैठूं। मतलब कंफर्ट और स्पेस के मामले में तो 125 सीसी के सेगमेंट में आप ये सुपर स्प्लेंडर से रिलेटेड कोई भी शिकायत कर ही नहीं सकते हैं। और इंजन और गियर बॉक्स के मामले में ये जो सुपर स्प्लेंडर में आपको 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन दिया जाता है, जो कि आपकी यही कोई 10.5 bhp की आसपास की पावर और लगभग 10.5 न्यूटन मीटर का ही टॉर्क निकालता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पावर फिगर्स है वहाँ पर तो कोई भी ऐसा चेंज नहीं आया। लेकिन जैसे कि अप्रैल से फिर से नए जो BS6 के नॉर्म्स है वो अप्लाई होने वाले हैं, जिनको BS6 2.0 बोला जाए, तो दोस्तों उनके हिसाब से इसके इंजन को कंपैटिबल बना दिया गया। और अब ये सुपर स्प्लेंडर भी आपकी E20 पेट्रोल पर चलेगी और उसका इस पर एक अलग से स्टिकर भी लगा करके दिया गया है। इसकी फ्यूल टैंक पर आप देखेंगे कि एक अलग से स्टिकर लगा दिया कि हाँ भैया आप सुपर स्प्लेंडर भी आपकी E20 वाले पेट्रोल पर चलेगी। कि प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस के मामले में जो इस इंजन की पावर डिलीवरी है उसमें तो मुझे कोई भी ऐसा बड़ा फर्क नजर नहीं आया है। काफी अच्छा ये इंजन परफॉर्म करता आया है और डे टू डे रनिंग के हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म भी करता है। जो इसके गियर रेशियोज वगैरह हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं। जैसे कि इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स दिया जाता है, तो दोस्तों जो गियर रेशियोज वगैरह है वहाँ पर मुझे कोई भी शिकायत नहीं लगती है। एक्सेलरेशन के मामले में मुझे कोई भी शिकायत नहीं लगती है। और मुझे पहले ये जो इंजन है ये इतना ज्यादा रिफाइंड नहीं लगता था और ये इंजन पहले कुछ थोड़ा सा ज्यादा वाइब्रेट भी करता था। लेकिन दोस्तों BS6 के नए नॉर्म्स के हिसाब से जो इस इंजन को रीट्यून किया गया, अब मुझे ये इंजन थोड़ा सा और ज्यादा रिफाइंड लग रहा है और जो वाइब्रेशंस वगैरह है वो अब मुझे इतनी ज्यादा महसूस नहीं हो रही है। मतलब कि NVH लेवल्स के मामले में अब ये इंजन मुझे पहले वाले इंजन से थोड़ा सा बेहतर लगा है। और इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल के लिए जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो होता है आपका माइलेज, कि भैया मोटरसाइकिल देती कितना। तो दोस्तों कंपनी वाले क्लेम करते हैं कि ये मोटरसाइकिल आपकी 1 लीटर पेट्रोल में यही कोई 68 किलोमीटर के आसपास चल जानी चाहिए। और यहाँ पर ये मोटरसाइकिल आपको यही कोई 55 से 60 किलोमीटर तक का माइलेज काफी आराम से दे भी देती है। बाकी अगर आप हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के मामले में बात करेंगे तो दोस्तों देखिए हैंडलिंग के मामले में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। आप कैसी भी कंडीशन में इस मोटरसाइकिल को चलाइए आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। और स्टेबिलिटी के मामले में वही है कि अगर आप इस मोटरसाइकिल को इसकी लिमिट्स तक चला रहे हैं, आप इसको 60-70 तक चला रहे हैं, तो तब तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इस तरह की मोटरसाइकिल को उसकी लिमिट से बाहर लेकर के जाते हैं और आप इसको 90-100 चलाते हैं तो फिर ये मोटरसाइकिल आपको इतनी ज्यादा स्टेबल महसूस नहीं होगी। और सस्पेंशन के मामले में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस मोटरसाइकिल में जो आपको ये सस्पेंशन सेटअप दिया जाता है ये काफी अच्छा परफॉर्म करता है। आप इसको कैसे भी रास्तों पर लेकर के जाइए, आप इसको खराब रास्तों पर भी लेकर के जाएंगे तो आपको इस मोटरसाइकिल में कंफर्ट से लेकर के कोई भी शिकायत नहीं आएगी। और ब्रेक्स के मामले में मुझे इसके ब्रेक्स ओके लगते हैं। और यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है कि आपको ड्रम ब्रेक के साथ ये मोटरसाइकिल लेनी है या फिर आपको डिस्क ब्रेक की जरूरत लगती है, तो आप डिस्क ब्रेक के साथ भी इस मोटरसाइकिल को खरीद सकते हैं। और अब अगर मैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से इस मोटरसाइकिल पर अपना वर्डिक्ट दूं कि किन लोगों को ये मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए और किन लोगों को इसको इग्नोर करना चाहिए, तो दोस्तों अगर आप अपनी मोटरसाइकिल से अच्छे कंफर्ट और अच्छे माइलेज की उम्मीद रखते हैं तो फिर आप इस मोटरसाइकिल पर अपने पैसे लगा सकते हैं। और सुपर स्प्लेंडर की मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है। और अगर आप कुछ टाइम बाद अपनी मोटरसाइकिल को बेचने चलते हैं तो फिर आपको इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर आप 125 सीसी के सेगमेंट में अपने लिए थोड़ी स्पोर्टी या फिर फुल्ली फीचर्स लोडेड मोटरसाइकिल देख रहे हैं तो फिर ये मोटरसाइकिल आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों यही सब था ये नई सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक के बारे में। अब आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लग रही है, इस पर आपके क्या विचार है, वो सब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो वो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछिए। मेरी कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द मैं आपके कमेंट पर रिप्लाई दे दूं।